अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम तैयब उस्मान, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लेक्चर्स लेकर आऊँगा ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और बिजनेस मैथ्स के। तो मैंने अपनी इंट्रो की वीडियो में बताया भी था कि मैं पहला जो लेक्चर स्टार्ट करूँगा वो सेकंड ईयर का, फिर सेकंड ईयर का आईकॉम का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 5। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी बेसिक देने आया हूँ। तो ये लेसन नंबर 1 है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मा डेप्रिसिएशन के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो दूंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो ये क्यों चार्ज की जाती है, अकाउंटिंग में किस तरह चार्ज करते हैं, तो इसके कितने मेथड्स हैं। चैप्टर नंबर 5 आईकॉम सेकंड ईयर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। बुक आपने देख ली है, आपको साथ पढ़ी नज़र आ रही है। ये बुक थोड़ी पुरानी है, मेरी है, लेकिन बुकें कभी पुरानी नहीं होती। उसके अंदर का मटीरियल जो होता है वो भी वैसा का वैसा नया का नया रहता है। बस हमें क्या है, हमें सीखने की ज़रूरत है। तो हम जितना सीखेंगे, जितना इनको दोस्त बनाएंगे, ये उतना हमें इससे नॉलेज मिलेगी, उतना हमें ये प्रमोट करेंगे। तो चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करता तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस होता है और ये क्यों होता है, क्या होता है, किस तरह। तो ये सब चीज़ें, बातें, इतनी सारी बातें आ जाती हैं ज़हन में। तो आपको तो अव्वल पहले डेप्रिसिएशन का वर्ड ही नहीं समझ ही नहीं आती इंसान को, कहता है यार ये डेप्रिसिएशन क्या है। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर कह रहा हूँ, पिछले इंट्रो में बताया था कि ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यानी कि छोटा छोटा इस्तेमाल करना, थोड़ा थोड़ा उनका इस्तेमाल करना और यूज़ करना बिजनेस पर्पस में एसेट्स को, और उनकी वैल्यू में, जो उनकी क्वांटिटी में, उनकी क्वालिटी में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो वो हमारा एक्सपेंस होती है, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये भी पता हो कि एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनके बारे में भी लेसन दे दूंगा। क्योंकि हमारा लेक्चर पहला है कि डेप्रिसिएशन का, तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम, तो मैं ही सारा सोल्यूशन करूँगा। आज मैं आपको परफॉर्मेंस का बताऊँगा, इसके मेथड्स बताऊँगा, उनको सोल्व करने का थोड़ा सा तरीका बताऊँगा, डेप्रिसिएशन का ओवरव्यू दूँगा, वो आपने याद कर लेना है। तो नेक्स्ट लेसन में हम न्यूमेरिकल नंबर 1 सोल्व करेंगे, 2 3 4 जितने भी न्यूमेरिकल होंगे फर्दर इस तरह सोल्व करते जाएंगे। मैं खुद सोल्व करके आपको उसका सोल्यूशन दिया करूँगा, सोल्यूशन दिखाया करूँगा। आप वो क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जहाँ से समझ ना आए आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं कि हमें यहाँ से समझ नहीं, और अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं है तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं। और आप तो मुझसे ज़्यादा ये चीज़ें जानते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। तो हम देख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी कि एसेट्स को हमने इस्तेमाल किया बिजनेस पर्पस में, तो बिज़नेस पर्पज़ में इस्तेमाल करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है वो एक्सपेंस होता है, और वो हमेशा माइनस होती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू में से। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। पहले मेथड जो है उसके हैं 4 नाम, वो भी मैं बता दूंगा, वो याद किस तरह करना है, वो भी बड़ा आसान तरीका है। और दूसरा जो मेथड है वो उसके हैं 3 नाम, यानी पेपर में वो 3 नाम से आ सकता है, और जो पहला मेथड है वो 4 नाम से आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस मेथड से, क्योंकि मेथड्स क्राइटेरिया काफ़ी हद तक सेम है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाता है कि हम पहले मेथड में कौन सी लेते हैं और दूसरे मेथड में कौन सी लेते हैं, बाकी सारी सेम रहती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग का पहला रूल। ये आपने अकाउंटिंग जब भी सॉल्व करनी है, अकाउंटिंग का जो सा मर्जी न्यूमेरिकल, जिस मर्जी चैप्टर का सॉल्व करना है, तो सबसे पहला रूल आपने याद ये रखना है कि अकाउंटिंग को आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है। यानी न्यूमेरिकल में किसी का भी नाम लिखा है, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट लिखा है, या सिंगल एंट्री, या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और डेप्रिसिएशन वगैरह, और शेयर्स वगैरह, और आगे जाके दूसरी जो कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, थर्ड ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो इनमें जब भी जो मर्जी, जहाँ से मर्जी न्यूमेरिकल आए, आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि ये आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जिसका भी नाम लिखा होगा आपने उस नाम को अपना नाम समझ लेना कि यार ये मेरे बारे में लिखा है, ये मैं हूँ। ठीक है, उस तरह सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। आपसे गलती होने का चांस बहुत कम रह जाएगा। जी, तो डेप्रिसिएशन सॉल्व करने के 4 मेथड मैं आपको बताता हूँ कि, तो वैसे तो बेसिकली 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो जाएगा हमारा वो यहाँ से ये, इसका मैं बना देता हूँ आपको रफ सा, मैं सारा आपको समझाऊंगा, तो इससे क्या होगा, रफ से आपको पता लगेगा। पहले मेथड का नाम आपने किस तरह याद करना है, SOFA, यानी कि SOFA। थोड़ा सा ख़राब हो गया कोई बात नहीं। सोफ़ा, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने इस तरह याद करना है, सोफ़ा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये SOFA स्टैंड फॉर कैसे बनता है। जो S बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन
मेथड। जो सेकंड ओ है ये है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल, अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो इग्नोर करिएगा, बस मेरा मकसद है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ रही है तो बात ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। थर्ड वन पे है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फोर्थ वन पे है, ए लिखा है एक्चुअल कॉस्ट मेथड। ये पहले चार मेथड हैं एक साइड, ठीक है ना। इन सब को सोल्व करने का एक ही तरीका है। न्यूमेरिकल में जिस तरह मर्जी नाम इनका लिखा हो, मतलब अगर ये चारों में से कोई भी नाम लिखा हो तो उनका सोल्यूशन सेम होगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, तो दूसरी तरफ लिखते हैं आप WRD। ये मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए कि ये सबको सोल्व करने का मेथड सबका सेम है और इन सबको सोल्व करने का मेथड भी सेम है। अब जो WRD है ये स्टैंड फॉर W से रिटर्न डाउन मेथड। मेथड के लिए मैं लिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, रिटर्न डाउन मेथड, ठीक है। अब जो R है ये है रिड्यूसिंग, ठीक है। आप न्यूमेरिकल अगर देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा रिड्यूसिंग का वर्ड। रिड्यूसिंग, ये देखें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, M लगा देता हूँ मैं, आपको मेथड समझ आ जाएगा। और ये है डिमिंशनिंग। स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, मैं डिमिंशनिंग, ये ज़रा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना। तो अगर आपको समझ आ रही है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रही तो आप मुझे बता दीजिएगा। डिमिंशनिंग बैलेंस मेथड, और आगे M आ गया, ठीक हो गया। इन सब को सोल्व करने का तरीका भी सेम है, यानी कि दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन सोल्व करने के। एक तरीका ये चार नामों से आ सकता है, एक तरीका ये तीन नामों से आ सकता है। तो आपने याद कैसे करना है, आपने इनके पहले पहले वर्ड याद कर लेने हैं। SOFA सोफ़ा, इस तरह स्टैंड करना है सोफ़ा, यानी इन सबको सोल्व करने का एक तरीका है। दूसरा है WRD, यानी कि ये इसका मेथड थोड़ा चेंज है, इन सबको सोल्व करने का मेथड भी सेम है, ठीक है। दो मेथड हो गए डेप्रिसिएशन सोल्व करने के, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आते हैं जो। अब देखते हैं हम, अब आगे चलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम किस पे चार्ज करेंगे, बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। और जब हम इस पे चार्ज करेंगे तो हम किस पे चार्ज करेंगे, बैलेंस सीडी पर, बैलेंस सीडी या बीडी पे, ये जो नेक्स्ट ईयर का बीडी बनता है, या फिर क्लोजिंग बैलेंस पे, क्लोजिंग बैलेंस। तो अब आपको ये समझ आ गए, आपने क्या करना है, इन मेथड्स के नेम याद कर लेना है। नेम याद करने का आसान तरीका है SOFA सोफ़ा, और दूसरा WRD। तो मतलब हमने ये याद कर लिया इस तरह के, पहले मेथड को हम सोफ़ा कहेंगे, दूसरे मेथड को WRD कहेंगे। पहले मेथड है सोफ़ा। ये चार नाम जो है ना, इन सबको सोल्व करने का एक ही तरीका है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये नहीं है किसको अलग इसको अलग, नहीं, ये चारों को सेम, इन तीनों का सेम। हाँ, इनका आपस में डिफरेंस है, ठीक है, आपस में डिफरेंस है, लेकिन वैसे सोल्व करने का तरीका सेम है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए मैं आपको सब बताऊंगा कि ये मेथड कैसे होना है, ये कैसे होना है, खुद सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना आपको, ताकि एक एक वर्ड, एक एक चीज़ का पता लगे कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई। उसके लिए आपको पता होना चाहिए आपके एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता डेबिट क्रेडिटर, डेटर क्रेडिटर, तो आप मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं हर चीज़ का खुद सोल्यूशन आपको करके दिया करूँगा। जी, तो अब चलते हैं हम परफॉर्मा की तरफ। तो आपको मैं परफॉर्मा बताता हूँ कि इन सबको क्वेश्चंस को सोल्व करने का परफॉर्मा क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परफॉर्मा, ये परफॉर्मा लिख रहा हूँ मैं। ये आपने ज़ुबानी याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन इसी के अंदर सोल्व होना है, तो आपको आना चाहिए। तो मैं रफ सा बना रहा हूँ। तो नीचे हमारा मशीनरी अकाउंट, ट्रक अकाउंट, जिसकी भी डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं उसका हम नाम लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ट्रक अकाउंट, जैसे इमेजिन ट्रक अकाउंट, ठीक होगा। ये मैंने ट्रक अकाउंट लिख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, ठीक है, डेट। आगे आप लिख सकते हैं डिटेल्स, डिटेल्स भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ रेफरेंस भी लिख सकते हैं। तो डिटेल लिखना, रेफरेंस लिखना, वो आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको बेहतर लगे लिख सकते हैं, दोनों सेम होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रुपीज़, RS, रुपीज़ लिख लिया आपने। उसके बाद अगेन डेट आएगी, ठीक है, डेट, फिर डिटेल्स, और एंड पे फिर जो है वो आ जाएगा RS, रुपीज़। ये कॉलम इनका बना। अब देखें, डेट का कॉलम की जो लाइन आपने बनानी है छोटी बनानी है, उसके बाद डिटेल्स का कॉलम थोड़ा बड़ा, और रुपीज़ का कॉलम नॉर्मली
उसके बाद अगेन डेट आ गई तो छोटा, ये मैं रफ सा बता रहा हूँ। अगर जब सोल्यूशन करेंगे तो मैं नीट आपको स्केल से बना के दिखाया करूँगा। अभी तो जो कि परफॉर्म है तो ये आपने याद करना है। ये हो गया। अब ये हमारी साइड जो होती है ये डेबिट साइड, DR, और ये वाली साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड। समझ आ गई। ये था हमारा परफॉर्मा। यहाँ पे आप नीचे लाइन लगा सकते हैं, इसके नीचे लाइन लगा सकते हैं। फर्दर जितना ये चल रहा है हम इसे चलने देंगे। तो ये आपको आई थिंक सो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा डेप्रिसिएशन का इंट्रो वगैरह। और इसमें से जो चीज़ें आपको नहीं पता, यानी कि आप कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पता इसमें ये क्या है ये क्या है, मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, आपने मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है। तो देखिए, पता है क्या, पता है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आगे शेयर करें। क्या पता कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे ये ना आता हो, तो चलो उसको समझ आ जाएगा, उसके पल्ले कुछ पड़ जाएगा, तो और हमें क्या चाहिए। तो ये था आज का पहला लेसन। इसमें मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन का इंट्रो दिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, इसे चार्ज क्यों करते हैं हम। क्योंकि देखिए, आपने एक चीज़ खरीदी है बिजनेस पर्पज़ के लिए। मैं आपको थोड़ा सा ना एग्जांपल देता हूँ। आपने खरीदी एक बिजनेस पर्पज़ के लिए आपने एक मशीनरी खरीद ली, यानी बिजनेस पर्पज़ के लिए आपने एक मशीन खरीदी, एक ट्रक खरीदा, वो आपका हुआ एसेट। एसेट वो होते हैं जो आप आने वाले वक्त में अपने बिजनेस के अंदर उसे फ़ायदा उठा सकें। अब आपने मशीन ले ली, जस्ट इमेजिन आपने ली 10,000 की मशीन ले ली। चलिए मशीन को छोड़ें, आपने अपना मोबाइल लिया 10,000 का, तो मैं आपको आपके लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने मोबाइल लिया 10,000 का, अब आप उसे यूज़ कर रहे हैं, आपने पूरा साल इसको इस्तेमाल किया। तो कल को अगर आप उसे मार्केट में सेल करने जाएंगे 1 साल यूज़ करने के बाद, तो क्या वो 10,000 का ही रहेगा? नहीं, वो 10,000 का नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो जितनी उसकी वैल्यू में कमी आएगी वो आपकी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, वो आपका एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपको वो कहीं से नहीं मिलेगा, आपको उस कम वैल्यू पे चीज़ मिलेगी, ठीक है। अब आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। तो ये सब आपने याद कर लेना है। ये परफॉर्मा रहा नीचे, ट्रक अकाउंट, ये आपको याद हो। हर सवाल इसी लाइंस के अंदर रह के सोल्व होगा। ऊपर जो मेथड लिखे हैं, पहले साइड पे लिखा है सोफ़ा, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लिखा हुआ है WRD डिमेंशनिंग। ये 3 मेथड है इसके, और पहले वाले के 4 है डेप्रिसिएशन। तो मैं आपको सारा समझा दूंगा। तो ये था आज का पहला लेसन। ये आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है, यानी कि ये सब चीज़ें आपको फिंगर टिप पे याद हो कि क्वेश्चन में आपको कैसे पता लगेगा पहला मेथड है दूसरा मेथड है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया। और उसके बाद परफॉर्मा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद काउंटिंग का पहला रूल क्या होता है वो आपने हमेशा याद रखना है। तो ये था पहला लेसन। जहाँ से समझ नहीं आई, जो समझ नहीं आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी मतलब इंक्वायरी करनी हो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे। मैं ईमेल कोशिश करूँगा ईमेल भी पिन कर दूँ, तो नहीं तो आप फिर भी मुझे जिस तरह मर्जी आपको लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बी फ्रैंक, बी ऑनेस्ट, मुझे दोस्त समझे, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ। तो मैं बस नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो आपने भी यही करना है कि आगे से आगे शेयर करना है। क्या पता कोई ऐसा इंसान हो जिसको समझना आए तो वो कर ले। तो सारे न्यूमेरिकल मैं खुद सोल्व करूँगा, आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाऊँगा कि कैसे सोल्व होते हैं। उसके बाद जितने चैप्टर हैं पहले डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, और इसके बाद आप लोग जो कहोगे हम वो कर लेंगे। सिंगल एंट्री शुरू कर लूँगा, या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कंसाइनमेंट अकाउंट या शेयर्स। तो टोटल हम 5 चैप्टर करेंगे सेकंड ईयर के। तो ये 5 के 5 जो होंगे वो आपके सिलेबस में क्या कहते हैं उसके फाइनल टर्म के पेपर में आए होंगे। इसमें से आपने 3 करने होते हैं। अगर 5 आप अच्छे से कर लें तो पेपर में आप अपनी मर्जी से 3 करके आएंगे, 2 चॉइस में छोड़ देंगे। तो अगर आप करेंगे ही 3 तो पेपर में एक आधा भूल गया तो क्या करेंगे। और ये काउंटिंग वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 98 95 फुल बटा फुल नंबर भी ले सकते हैं। तो अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। तैयब उस्मान मेरा नाम है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कराऊँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। तो जो सा आप कहेंगे मैं वो शुरू करा दूँगा, या अगर मेरी मर्ज़ी से चलेंगे तो मैं मेरी मर्ज़ी से करा दूँगा, कराऊँगा मैं ऑल टू ऑल। फिर साथ साथ मैं कोशिश करूँगा आईकॉम पार्ट 1 के भी लेक्चर्स दूँ, और स्टैट बिजनेस मैथ के। क्योंकि आपको जो समझ नहीं आएगी आपने मुझे कमेंट कर देना, मुझे पता होगा कि यार ये लोगों बच्चों को इस चीज़ में मुश्किल हो रही है, तो मैं इसको पहले मतलब पहली अपॉर्चुनिटी रखूँ कि इस काम को मैं पहले सोल्व करूँ, ठीक है। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, तैयब उस्मान को। दुआ में मुझे याद रखें। अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मैंने पहले भी कहा था इग्नोर कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक, बोलने में कोई मिसमैप। तो जस्ट आप बस ये समझें कि मैं आपको समझा रहा हूँ, समझें। अगर आपको आता है तो आप आगे शेयर करें, क्या पता किसी को ना आता हो। हर किसी को तो ये नहीं इतना आता हो, तो जिसको नहीं आता होगा चलो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।